चलिए तो सभी मित्रों को नमस्कार। मेरे मित्र, मेरे भाई, तो और सब बताइएगा मेरे भाई। आप और सभी लोगों का हाल चाल ठीक ठाक है ना मेरे भाई। चलिए तो मुझे आशा है कि आप सभी मेरे प्यारे भाई सब ठीक ठाक होंगे, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पिछले क्लास में अलजेब्रा पढ़ रहे थे ना। चलिए तो आज हम अलजेब्रा के यानी कि पीछे वाले 2 क्लास को हम रिवाइज करेंगे। इसे अलजेब्रा क्लास में जो भी क्लास हुआ होगा, लगता है कि 25 या 26 क्लास हम लोग अलजेब्रा का पढ़ चुके हैं। आज जो भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना, वो आज से 2 दिन पहले वाला आज रिवाइज करवा देंगे। यानी कि 2 दिन पहले हम पढ़ाएं, यानी कि 2 क्लास जो भी हम पहले पढ़ाए हैं उसका हम रिवाइज करेंगे। रिवाइज इसलिए करेंगे कि उसका हम उपयोग आज करेंगे, यानी कि आज से आगे जितने भी हम क्लास पढ़ाएंगे अलजेब्रा का, उसमें आज के 2 पिछले कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। उसका उपयोग हम आगे करना है, इसलिए हम 2 दिन पहले वाले कॉन्सेप्ट को हम आज समझाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए तो देखिए, तो हम पिछले क्लास में बताए थे, आपको ध्यान दीजिए। तो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे, ध्यान दीजिएगा, आज से 2 क्लास पहले वाला थोड़ा सा रिवाइज हम करवा रहे हैं। इसमें पहले आपको बताए थे कि जब आपको ज़्यादा पावर से कम पावर में जाना हो, ठीक है ना। आज से 2 क्लास पहले हम क्या बताए थे, पहला तो हम बताए थे कि आपको ज़्यादा से कम पावर में जाना हो और प्लस से प्लस में जाना हो तो आपको क्या करना है, ठीक है। फिर दूसरा हम इसी में बताए थे कि आपको ज़्यादा पावर से कम पावर में जाना हो और आपको प्लस से माइनस में जाना हो, तो इसके लिए हम क्या किए थे, उस चीज़ को हम थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है ना। चलिए तो देखिए, तो हम बताए थे आपको कि एक्स के पावर 4 मान लिया जाए। इसमें चलिए ना मान लेते हैं कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर मान लिया जाए, ठीक है ना। इससे हमें 14 है, ठीक है, 14 है। तो हम आपसे कह दिए कि x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, इतना का वैल्यू हम पूछ लिए। अब ध्यान दीजिए, हम क्या बोले थे कि आपको ज़्यादा पावर से कम पावर में जाना हो और प्लस से प्लस में जाना हो, प्लस से प्लस में जाना हो, तो इसमें 2 जोड़कर अंडर रूट ले लेंगे। क्या करेंगे, 2 जोड़कर अंडर रूट लेंगे। तो 2 जोड़िए इसमें, तो सबसे पहले आप क्या निकालिएगा, x² निकालिएगा। तो x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा, 14 प्लस 2 और रूट ले लेंगे। कितना जगह 16 का मतलब क्या हो गया, 4 होगा। फिर इसमें आप क्या कीजिए, फिर इसमें 2 जोड़िए, फिर आप प्लस से प्लस में जा रहे हैं, तो x प्लस 1/x बराबर कितना आ जाएगा, 4 प्लस रूट अंडर 2, यानी कितना आ जाएगा, रूट अंडर 6 आएगा। कितना आएगा, इसका वैल्यू रूट अंडर 6 आएगा। लेकिन यहाँ पे जो भी वैल्यू होता है, यानी कि यहाँ पे जो भी रूट होता है वो क्या होता है, प्लस माइनस में होता है, प्लस माइनस में होता है। अब हम उत्तर देंगे एग्जाम में, हम उत्तर कैसे देंगे, तो ऑप्शन के हिसाब से देंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ कितना आया, प्लस माइनस रूट 6 आया। कितना इसका वैल्यू आया, प्लस माइनस रूट 6 आया, ठीक है, कोई दिक्कत। आप ध्यान दीजिए, तो अब देखते हैं, चेक करते हैं कि इसका x के पावर 4 यानी कि x प्लस 1/x बराबर प्लस माइनस रूट 6 आया। इसका हम x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 करते हैं तो इतना आता है कि नहीं, हम चेक कर लेते हैं तभी ना मानेंगे। देखिए तो x प्लस 1/x बराबर मान लीजिए कि हम रूट 6 ले रहे हैं, तो इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो x² प्लस 1/x² बराबर का होता है, प्लस से प्लस में जा रहे हैं, आप उसका स्क्वायर करते हैं। k² माइनस का होता है 2 होता है, k² माइनस तो रूट 6 का स्क्वायर 6 और माइनस 2 यानी कितना आ गया, 4 आ गया। फिर इसका एक और स्क्वायर कीजिए, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर का हो जाएगा, फिर प्लस से प्लस में जा रहे हैं और इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या होगा, k² माइनस 2 यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2 कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 यानी 14। देखिए तो 14 है कि नहीं, दिक्कत है नहीं ना। चलिए फिर हम दूसरा आपको बताए थे, इस चीज को बताते। इसके बाद हम आपको बताए थे कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर कितना है, 14 है। तो हम आपसे कर दिए कि x माइनस 1/x बराबर कितना होगा, यही चीज हम समझाए थे। इसका हम उपयोग करेंगे आगे। आपको सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको निकालना होगा x² प्लस 1/x² निकालना होगा। तो कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तब। अब ध्यान दीजिए, ज़्यादा पावर से आप कम पावर में जा रहे हैं और प्लस से प्लस में जा रहे हैं, तो इसमें 2 ऐड करके अंडर रूट ले लीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 ऐड कीजिएगा तो 14 2 16, 16 के बाद में 4 होगा, ठीक है। अब इसको हम कितना लिखेंगे, x माइनस 1/x, ठीक है ना। अब ज़्यादा पावर से कम पावर में जा रहे हैं और प्लस से माइनस में जा रहे हैं, इसमें क्या करना होगा, 2 ऐड करके अंडर रूट लेना, 2 माइनस करके अंडर रूट लेना होगा। -2 कब करेंगे, जब प्लस से आप माइनस में आइएगा और ज़्यादा पावर से कम पावर में आइएगा तब, यही ना है। आप ज़्यादा पावर से कम पावर में आ रहे हैं और प्लस से माइनस में आ रहे हैं, तो इसमें क्या करना होगा, -2
करना होगा और अंडर रूट लेना होगा। देखिए कितना आ जाएगा, यानी कि 2 आएगा। लेकिन इसका जो आंसर होगा वो प्लस माइनस रूट अंडर 2 होगा, यानी कि 2 होगा। तो हम एग्जाम में क्या करेंगे, ऑप्शन के हिसाब से उत्तर देंगे, कितना जाएगा प्लस माइनस रूट 2 इसका उत्तर आएगा। ये चीज़ हम बताए थे, हटा दें इस चीज़ को। चलिए, मुझे पता है चीज़ें आपको याद होगा, नहीं याद है तो हम समझा दिए हल्का बहुत, क्योंकि इसको हम बारीकी तरह से पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। चलिए, इसके बाद हम क्या बताए थे आपको, इसके बाद हम क्या बताए थे, इसके बाद हम फिर 2 कॉन्सेप्ट बताए थे ना। चलिए, इसके बाद हम 2 कॉन्सेप्ट आपको बताए थे कि x प्लस 1/x बराबर के, ठीक है ना। क्या बताते थे मेरे भाई, तो x माइनस 1/x बराबर कितना होता है, तो रूट अंडर के स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पे जो रूट का होता है प्लस माइनस में होता है। एक और बताए थे कि यदि x माइनस 1/x बराबर का हो के हो, x प्लस 1/x बराबर का होता है रूट अंडर के स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे जो रूट होता है वो प्लस माइनस में होता है, ठीक है ना। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो k का गुणांक होता है वो x का कोफिशिएंट, ध्यान दीजिएगा x का कोफिशिएंट क्या है, दोनों जगह सेम है, इसलिए हम यहाँ पे 4 के गुना में 1 × 1 लिखेंगे, फिर भी 4 ही आएगा। यानी कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब x का कोफिशिएंट होगा, जब x का कोफिशिएंट दोनों जगह सेम होगा, तब क्या करना होगा, x माइनस 1/x निकालने के लिए के स्क्वायर माइनस 4, क्या करना होगा, के स्क्वायर माइनस 4। अगर यहाँ पे अलग रहता है x का कोफिशिएंट, यहाँ पे अलग रहता, तो के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 में गुना करना पड़ता है इसके कोफिशिएंट से और इसके कोफिशिएंट से। जब x का कोफिशिएंट अलग अलग होगा, इस 4 में x के कोफिशिएंट से क्या करना होगा, गुना करना होगा। बस यही तरीका इसमें भी करना है। आपको x माइनस 1/x बराबर क्या दिया है, आपसे x प्लस 1/x पूछेगा, ताकि a स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब देखिए तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 1 है, तब 4 में गुना कीजिएगा 1 × 1 से, तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। हमको यहाँ पे x का कोफिशिएंट नहीं लिखना है। कब नहीं लिखना है, जब दोनों जगह x का कोफिशिएंट सेम होगा, तो यहाँ पे हम 4 के इंटू में हम x का कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे। जब दोनों जगह x का कोफिशिएंट सेम होगा तो, ठीक है। जब x का कोफिशिएंट अलग अलग होगा, तो यहाँ पे आपको 4 में दोनों, यानी कि इसके कोफिशिएंट से और इसके कोफिशिएंट से इस 4 में गुना करना होगा आपको। चलिए, ठीक है, हटा दें इसको। इसे में मान लीजिए कि हम आपसे कह दिए कि x प्लस, यदि x प्लस 1/x बराबर, मान लीजिए कि 4 है, हम आपसे कह दिए कि x माइनस 1/x बराबर किया, ठीक है ना, जिसमें हम पूछ लिए कि देन x माइनस 1/x बराबर क्या था। इसके लिए हम फॉर्मूला आपको क्या पता है, इतना के लिए फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है कि रूट अंडर के स्क्वायर माइनस 4 होता है। क्या होता है, के स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पे के स्थान पर कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 4 यानी कि 12, 4 × 12 2 √ 3 आएगा। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आता है, यानी कि सोल्व करने के बाद प्लस माइनस में आता है, यानी कि यहाँ पे जो रूट होता है वो क्या होता है, प्लस माइनस के साथ होता है। तो हम उत्तर देंगे ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है ना। चलिए, ऐसे करके हम आपसे कह रहे थे कि x माइनस 1/x बराबर अगर 4 है, तो आप हमको बताइए कि देन x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा। इसके लिए हम फॉर्मूला आपको क्या बताएं, रूट अंडर के स्क्वायर प्लस 4, रूट अंडर के स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 के इंटू में होता है x का कोफिशिएंट। लेकिन जब x का कोफिशिएंट दोनों जगह सेम होगा, तो हम 4 के इंटू में नहीं लिखेंगे। कब नहीं लिखेंगे, जब x का कोफिशिएंट दोनों जगह सेम होगा, तो हम यहाँ पे 4 के इंटू में नहीं लिखेंगे। लेकिन अलग अलग होता तो यहाँ पे लिखना पड़ता। चलिए, यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 20, यानी कितना आ जाएगा, 4 × 5 = 20, 2 √ 5 आ जाएगा, यानी प्लस माइनस में आएगा। अब हम एग्जाम में ऑप्शन के हिसाब से उत्तर देंगे। हम पिछले क्लास के थोड़ा सा रिवाइज करवा रहे हैं, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। हटा दें इस चीज़ को। फिर इसके बाद हम क्या बताए थे आपको,
इसके बाद हम आपको एक चीज़ और बताए थे जिससे ध्यान दीजिएगा, यही ना बताए थे। मान लीजिए कि ये बताइए, जिसे मैं एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे 3x माइनस में 2 यानी इसको और प्लस मान लीजिए 1/3x प्लस 2 कर दीजिए बराबर 0, ठीक है ना। तो हम आपसे कहते हैं कि 3x माइनस 1/3x प्लस 2 इक्वल वाट, इसका वैल्यू बताइए। तो आप क्या कीजिएगा, मतलब पिछले क्लास में हम ये चीज़ बताए, ये भी चीज़ बताए थे कि आपको प्लस माइनस में जाना हो, अभी जस्ट समझाएं भी, आपको क्या करना होता है। इसके लिए फॉर्मूला का बताया है √k² माइनस 4। लेकिन देखिए तो मेरे भाई, ये हम जब पढ़ा रहे थे आज से पिछले क्लास में, तो हम बोले थे कि दोनों जगह आपको क्या करना होगा, वेरिएबल को सेम करना होगा। यहाँ पे वेरिएबल कितना है, ये 3x प्लस 2 है, यहाँ पे कितना है 3x प्लस 2 है, यहाँ पे कितना है 3x। ये तो गलत बात है, तो दोनों जगह क्या करना होगा, वेरिएबल को सेम करना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 3x प्लस 2 कर देंगे, क्या कर देंगे 3x प्लस 2 बटे 1/3x प्लस 2। अब ध्यान दीजिए, तो इधर 2 जोड़े हैं ना, तो 0 में 2 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 2। अब इसका फॉर्मूला लगा दीजिए 3x प्लस में 2 माइनस 1/3x प्लस में क्या हो जाएगा 2 बराबर फॉर्मूला का होता है √k² यानी कि 2 का स्क्वायर का होता है k² माइनस 2 का होता है k² माइनस 2। तो यहाँ पे आप 2 न रख के यहाँ पे कितना रख लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए कि हम 7 रख लेते हैं, क्या कर लेते हैं 7 रख लेते हैं। यहाँ पे हमको 7 ऐड करना होता, इधर कितना ऐड करना होता, 0 + 7 7 आ जाता था। 7 के यहाँ पे 7 कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, तो 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49 माइनस 4, यही ना। तो कितना आ जाएगा घटाइएगा तो कितना आएगा 44 45 आएगा, तो 3√5 आया, लेकिन प्लस माइनस में आया। अब हम ऑप्शन के हिसाब से उत्तर देंगे। अब ध्यान दीजिए, लेकिन आपसे पूछा है कितना का वैल्यू, आपसे पूछा है, अब ध्यान दीजिएगा, एक मिनट ध्यान दीजिएगा। अब देखिए तो ठीक है ना, x प्लस 1/x बराबर कितना है 7 है, तो x माइनस 1/x बराबर का होगा k² माइनस 4। k के स्थान पर कितना है 7 माइनस 4। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए तो इसका कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है। हम क्या करेंगे यहाँ 4 × 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोनों जगह x का कोफिशिएंट क्या है सेम है। तो हम क्या बताएंगे, जब दोनों जगह x का कोफिशिएंट सेम होगा तो इससे यहाँ पे यानी कि 4 में हम x के कोफिशिएंट से हम गुना ना करेंगे। लेकिन जब अलग अलग कोफिशिएंट रहता तो यहाँ पे हमको क्या करना होता, x के कोफिशिएंट से गुना करना होता। तो यहाँ पे कितना आ गया 3√5, इसको सोल्व करने के बाद कितना है 3√5 आया, यही है ना। अब देखिए, लेकिन आपसे पूछा है 3x, आपसे पूछा है कि 3x माइनस 1/3x प्लस 7, यहाँ पे 7 कर लीजिएगा, ठीक है ना। तब देखिए यहाँ से प्लस में, यहाँ देखिए तो 7 इधर प्लस में था तो उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में, यानी कि 3√5 अब कितना आ जाएगा -7, यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। यानी कि इसका उत्तर कितना आएगा 3√5 - 7 इज द राइट आंसर, यही इसका उत्तर होगा। चलिए, दिक्कत है नहीं ना। चलिए, इसे हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, बता दें आपको क्या करना है, कैसे करना है, ना करना है, पिछले क्लास में हम पढ़ा दिए हैं। चलिए ऐसे पढ़ें, क्वेश्चन नंबर लगता है हम लोग कितना तक कर लिए थे 75, यानी क्वेश्चन नंबर 75 तक हम लोग कर चुके थे। चलिए 75 तक कर चुके थे ना। क्वेश्चन नंबर लिखिएगा। एक चीज और भी हम बताए थे, पिछले क्लास में कि x प्लस 1/x बराबर मान लिया जाए कि 4 है ना। तो आपसे पूछ दिया कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इक्वल हुआ, यानी कि फाइंड, आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू आप निकालिएगा तक आ जाएगा x² प्लस 1/x² यानी कि स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर माइनस 2 14 आएगा। फिर इसका वैल्यू निकालिएगा तो 14 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 194 आएगा। इसका उत्तर कितना आ गया 94 आ गया। ये तो हर कोई बच्चा कर लेता है मेरे भाई, ये तो पढ़ने वाला, कंपटीशन की तैयारी करने वाला हर एक विद्यार्थी चीज़ को निकाल लेता है। यानी कि आपको प्लस से प्लस में ही जाना है और उसका स्क्वायर निकालना है, कुछ भी निकालना हो यहाँ जिसमें x² प्लस 1/x² रहता है, यानी कि जब बीच में प्लस निकालना हो तो ये चीज़ तो आसान हो जाता है। क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। लेकिन आपका कठिन कब होगा, जब आपको कठिन कब लगेगा, जब यहाँ पे आपको माइनस दिया रहता है।
जैसे मैं x प्लस 1/x बराबर 4 दे देता, आपसे पूछ लेता कि x के पावर 4 माइनस 1/x के पावर 4 का वैल्यू कितना आएगा, तब तो आप लटक जाइएगा। तो आपको क्या करना होगा, तो क्या बताए थे कि सबसे पहले आपको इसको ब्रेक करना होगा, यानी कि इसको फार्मूला पर बनाना होगा। तो इसको कितना लिखेंगे, x² प्लस 1/x² लिखेंगे इंटू x² माइनस 1/x² लिखेंगे, यानी कि a² माइनस b² के फार्मूला पर तोड़ना होगा। लेकिन ये चीज़ कठिन हो जाता है, प्लस रहेगा तो प्लस तो हर कोई निकाल लेता, बस स्क्वायर करते जाइए तो माइनस करते जाइए। लेकिन आपसे ही पूछ लेता माइनस रहता है, यानी प्लस दिया हो या माइनस दिया हो, आपसे हम माइनस से पूछेगा तो ये चीज़ कठिन हो जाता है। अब देखिए तो इसको भी ब्रेक कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, x² प्लस 1/x² इंटू कितना आ जाएगा, x प्लस 1/x इंटू कितना आ जाएगा, x माइनस 1/x। अब इसका स्क्वायर कीजिए तो कितना आ गया, 14। तो इसका स्थान पर 14 रख दीजिए इंटू इसका वैल्यू कितना दे रखा है 4। अभी इसका वैल्यू निकालना है तो x माइनस 1/x बराबर कहा जाएगा √(k² माइनस 4), यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4, 14 12 यानी कि 4 सॉरी 2 रूट आएगा ना, यानी कितना आ जाएगा 16 में से 4 जाएगा 12 का अंडर रूट निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 4 3 12 यानी 2√3 आएगा। इसका वैल्यू कितना है, कितना है 2√3 आया, 2√3 आएगा। सबको गुना कर दीजिए, देखिए तो कितना आ गया 14 चौका 56, 56 का गुना इसमें कीजिएगा तो 112√3 इसका उत्तर होगा, ठीक है ना। इसका उत्तर कितना आ जाएगा 112√3, यानी कि 112√3 इज द राइट आंसर होगा। यहाँ पे जो रूट होता है, यहाँ पे जो रूट होता है वो क्या होता है, प्लस माइनस में होता है, लेकिन हम उत्तर देंगे ऑप्शन के हिसाब से। चलिए हो गया ना, एक चीज़ बताए थे कि आपको माइनस वाला पूछा है, माइनस वाला पूछा है ना, तो ये चीज़ आपको निकालना था। प्लस वाला तो हर कोई निकाल लेता है, ज़्यादा कठिन हो जाता है माइनस वाला निकालने के लिए आपसे दे देगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम कितना 75 तक कर लिए थे ना। चलिए क्वेश्चन 76 लिखिए, तो क्वेश्चन नंबर 76 है जो SSC CGL मेंस 2022 और CDS 2022 CDS 2022 में पूछा गया प्रश्न। क्वेश्चन है कि यदि x² माइनस 12x प्लस 32 है 33 बराबर 0, x माइनस में 4 के पावर 4 प्लस 1/x माइनस 4 के पावर 4, इसका वैल्यू निकालना। क्वेश्चन नंबर जो 76 है मेरे भाई, वो SSC CGL मेंस 2022 में और CDS 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो ध्यान दीजिए, इसको हम कैसे करेंगे, इसको बनाने का 2 मेथड है, ठीक है ना। या तो आपको ध्यान दीजिएगा, या तो आपको कुछ मान कर बना लीजिए, या तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करके बनाइए। हम दोनों तरीका बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, x माइनस 4 बराबर मान लीजिए कि हम y मान लीजिए, तो x बराबर कितना आ गया y प्लस 4 लिख सकते हैं ना। x के स्थान पर कितना लिख सकते हैं, y प्लस 4, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा -12 इंटू y प्लस 4, प्लस में कितना आ गया 33 इक्वल 0 आ गया। इसका कीजिएगा तो कितना जाएगा y² प्लस 16 प्लस में कितना 8 होगा, माइनस कितना जाएगा 12y माइनस में 48 प्लस कितना आ जाएगा 33 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको देखिए तो 48 से 49 हो जाएगा, 49 में से 48 जाएगा, एक बचेगा तो यहाँ जाएगा y², 8 y में से 12y जाएगा तो 4y, माइनस में कितना आ जाएगा, सॉरी प्लस में 1 होगा। देखिए ना 33 है, 16 को जोड़िएगा 49 में से 48 जाएगा तो +1 इक्वल का हो गया 0, क्या हो गया 0 हो गया। ये चीज़ देखिए तो हम पिछले क्लास में आपको बताए थे कि x प्लस 1/x बराबर का हो k हो x इंटू या x² माइनस kx प्लस में 1 बराबर का होता है 0, का होता है 0। देखिए तो k के स्थान पर कितना है 4 है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे y है, अब प्लस में 1 है। तो क्या बताए थे कि चीज़ को छोड़कर आपको इस पर फोकस करना है। तो 1 प्लस में होगा तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, x प्लस 1/x, लेकिन यहाँ x के स्थान पर कितना दिया, y दिया है, और सबसे छोटा पावर होगा लेते हैं, यहाँ पे पावर 2 यहाँ पे पावर 1 है, तो y प्लस 1/y, लेकिन इसके इक्वल हो जाता था तो k के इक्वल, k के स्थान पर कितना है 4, तो 4 हो गया।
यानी कि एक्स वाई प्लस 1/y का वैल्यू कितना आ गया, इतना आ गया। अब इसका पावर 4 करना है, इसके स्थान पर कितना रखे हैं, वाई माने है ना, तो वाई के पावर 4 प्लस 1/, का हो गया वाई के पावर 4 हो गया। तो इसका कीजिएगा तो कितना जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1/वाई स्क्वायर बराबर का आ जाता है के स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 यानी कितना आ जाएगा 14। फिर इसका स्क्वायर कर लीजिए, 14 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि एक्स के वाई के पावर 4 सॉरी वाई के पावर 4 प्लस 1/वाई के पावर 4 बराबर कितना आ जाएगा 2, यानी कि 14 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 194। इसका उत्तर कितना आएगा 100 कितना है बोलिए 194 इज द राइट आंसर। कितना आएगा 194, यही इसका उत्तर हो गया। पहला तरीका होगा, लिख लीजिए, लिखना है तो इसके लिए ऑप्शन भी दे रखा है कि 227, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है 326, ऑप्शन सी है 167, ऑप्शन डी है 194। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। चलिए तो पहला तरीका हो गया, ठीक है ना। यदि आपको इस तरह से नहीं बनाना है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर बनाना है तो उस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए उसको भी हम बता दे रहे हैं, इसको हम 3-4 सवाल ले लेंगे, उसके बाद हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 12 को कितना लिख सकते हैं 4x माइनस 8x लिख सकते हैं, दोनों को जब जोड़ देंगे तो 12x, ठीक है। अब इसको हम कितना लिख सकते हैं, देखिए तो इसको हम 32 लिख सकते हैं, बराबर माइनस में होगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से एक जिसमें इसको 33 है ना, तो 33 को इसे लिख सकते हैं ना कि 32 प्लस में होगा, तो 32 को इधर रहने दिया, 33 को इधर लेके चलाए तो माइनस, सॉरी 1 को इधर लेके चलाए तो माइनस में हो गया। अब देखिए तो यहाँ से देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना कि नहीं। तो यहाँ से देखिए तो x कॉमन लीजिएगा, तो x माइनस में 4, यहाँ से माइनस कितना, यहाँ से माइनस 8 कॉमन लीजिएगा, तो x माइनस का हो जाएगा 4 हो जाएगा, बराबर कितना आ गया -1 आ गया। यहाँ से देखिए तो दोनों में से x माइनस 4 कॉमन निकलेगा, तो x माइनस में 4 इंटू का हो जाएगा x माइनस 8 बराबर कितना -1, यही ना होगा। अब देखिए तो इसको हम x माइनस में यहीं रहने देते हैं, बराबर कितना आ जाएगा, गुना में है तो जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो माइनस में 1/, x माइनस 4 बिल्कुल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब ध्यान दीजिएगा तो इसको इधर लाएंगे हम, तो x माइनस में 8, अब हमको चाहिए कितना x माइनस 4 चाहिए, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x माइनस में 4 माइनस में 4 माइनस 8 हो जाएगा, और बराबर कितना है माइनस में 1/x माइनस 4 है। इस चीज़ को पूरा इधर लेके चलाइए, तो x माइनस में 4 और माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/x माइनस में 4 बराबर देखिए तो 4 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्या होगा प्लस में, यानी कि x माइनस 4 प्लस 1/x माइनस 4 का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। तो इसका काम निकालना है, इसका पावर 4 निकालना है, यानी कि x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए आप प्लस से प्लस में जा रहे हैं, स्क्वायर कर रहे थे, आपको क्या करना होगा के स्क्वायर माइनस 2 करना है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 यानी कि 14 आ जाएगा। फिर से इसका एक बार स्क्वायर कीजिए तो x माइनस में 4 का पावर 4 प्लस 1/x माइनस 4 के पावर का हो जाएगा 4। अब देखिए प्लस से प्लस में जा रहे हैं और स्क्वायर निकालना है, तो क्या करना होगा 14 का स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2, 14 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 माइनस 2, ये कितना आ जाएगा 194। इसका उत्तर कितना आ जाएगा 194 इज द राइट आंसर होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलिए समझ गए, हटा दें चीज़ को। अब बस एग्जाम इस तरह से आप बनाइए। चलिए हम 2 तरीका बता दिए, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीका से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 76 था, क्वेश्चन नंबर 77 लिखेंगे। 77 क्या है, क्वेश्चन नंबर जो है वो एसएससी सीजीएल मेंस 2013 का है, यानी कि एसएससी सीजीएल मेंस 2013 में पूछा गया सवाल है। कितना है, कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 2x माइनस में 7 इक्वल 0, तो देन द वैल्यू ऑफ कितना x प्लस में 4 के पावर 4 प्लस 1/x प्लस में 4 के पावर 4, इसका वैल्यू आपसे पूछा है।
ठीक है ना। यानी कि इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 बराबर 0। तो देन द वैल्यू ऑफ x प्लस 4 के पावर 4 प्लस 1 बटे x प्लस 4 के पावर 4 का वैल्यू आपसे पूछा है। तो बस जो भी बताएं उसी पर बताइए, दोनों कॉन्सेप्ट से आप बनाइए, लेकिन दो मेथड हम बताएं, कोई मेथड से बनाइए। ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको हम कितना लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए हम इसको 4x माइनस 2x लिख सकते हैं। 4x में से 2x जाएगा, 2x आएगा, दोनों को गुना करेंगे तो कितना जाएगा, -8 आएगा। तो -8 कर सकते हैं ना, बराबर कितना हो जाएगा, -1 होगा। अब देखिए यहाँ पे 7 है, तो -8 है, प्लस में 1 होगा तो 7 आ जाएगा, -7 आएगा कि नहीं। जैसे में यहाँ पे कितना है, इसमें देखिए ना 2x माइनस में कितना है, 8 है, तो इसको इधर लाइएगा तो प्लस में 1 बराबर 0। अब देखिए 2x -8 में से जाएगा तो 7 आएगा ना, इतना हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए तो यहाँ पे क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो इसको क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिए x कॉमन कीजिएगा तो x प्लस में 4 हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन कीजिएगा -2, यहाँ पे x प्लस में 4 हो गया, बराबर कितना आ गया, -1 आ गया, है कि नहीं है। अब देखिए तो x प्लस में 4 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया, x माइनस 2 आ गया, बराबर कितना हो गया, -1 हो गया। अब देखिए तो यहाँ पे x प्लस 4 तो मिल गया, इसको हम यहाँ पे लेके चलाएंगे तो x माइनस में 2 बराबर कितना आ गया, -1 बटे x प्लस में 4। लेकिन देखिए तो हमको यहाँ पे x प्लस 4 लाना था, यहाँ से x प्लस 4 कैसे आएगा, कैसे आएगा बताइए। यहाँ से हमको कितना करना होगा, अब यहाँ से कितना करना होगा बताइए। यहाँ से हम कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, x प्लस, ठीक है ना, x कितना ले लें, 4, चलिए देखिए तो अभी हम यहाँ कितना कर सकते हैं, यानी कि माइनस में ना 4 कर लेते हैं, अब माइनस में 6 बराबर कितना, -1 बटे x प्लस 4। कितना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जैसे हम देखिए ना x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस में 4 माइनस 6, यानी कि x 4 में से 6 गया तो -2, इतना लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसको इधर लाइएगा तो x प्लस में 4, अब माइनस में इधर आएगा प्लस में 1 बटे x प्लस में 4 बराबर कितना जाएगा, माइनस में उधर जाएगा प्लस में, यानी कि 6। x प्लस 4 प्लस 1 बटे x प्लस 4 का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। अब इसका पावर का करना हमको 4 करना है, इसका पावर आप 4 कीजिएगा तो कितना जाएगा, पहले आप निकालिएगा कि x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 बटे x प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 माइनस 2 कितना होता है, 36 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। फिर से आप इसका स्क्वायर कीजिएगा, यानी कि x प्लस में 4 का क्या हो गया, पावर 4 प्लस 1 बटे x प्लस 4 के पावर का हो जाएगा 4 हो जाएगा, होगा ना। आप देखिए स्क्वायर, यानी कि आप स्क्वायर निकाल रहे हैं, प्लस से प्लस में आ रहा है तो क्या करना होगा, k स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 34 का स्क्वायर माइनस 2, 34 का स्क्वायर कितना होता है, 1156 माइनस 2, यानी कितना आ जाएगा, 34 का स्क्वायर 1156 होता है, घटाइएगा तो कितना जाएगा, 1154, यानी कि इसका उत्तर कितना आएगा मेरे भाई, इसका उत्तर कितना आया, 1154 उत्तर होगा इसका। ठीक है, दिया इतना ऑप्शन, चलिए सही है, हटा दे। चलिए हम एक तरीका से बताएंगे, उस तरीका हम आपको समझा दिए कैसे बनाना है। आपको जो हम पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 76 बताएं, x प्लस 1 पे यहाँ पे y मान लीजिएगा, यहाँ से निकालिएगा x बराबर x का वैल्यू यहाँ पे पुट करके उसको सोल्व कर लीजिएगा, a माइनस बी हो या a प्लस बी के होल स्क्वायर पर जाएगा। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे कितना है, इतना है ना, तो x प्लस 4 को आप y मान लीजिए, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, y माइनस 4 आएगा ना, तो x के स्थान पे यहाँ पे रखिएगा, x के स्थान पर कितना y माइनस में 4 है, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा प्लस में 2, यहाँ पे y माइनस में 4 प्लस माइनस में कितना है 7 = 0, ऐसे कितना आ जाएगा y स्क्वायर प्लस में 16 माइनस में 8y प्लस में 2y माइनस में 8 माइनस में 7 बराबर 0, ऐसे कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा y स्क्वायर माइनस में कितना 6y कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पे 16 घटेगा तो प्लस में 1 बराबर 0, प्लस में 1 है तो 65 लगेगा प्लस होगा, यानी कि y प्लस 1 बटे y बराबर कितना 6 हो जाएगा। सबसे छोटा पावर वाला लेते हैं, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो 1 ना होगा, यानी कि y के पावर 1 प्लस 1 बटे y के पावर 1 बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ से निकालिएगा y स्क्वायर प्लस 1 बटे y स्क्वायर बराबर का k स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 34, फिर इसका निकालिएगा y के पावर 4 प्लस 1 बटे y के पावर 4 बराबर का आ जाएगा 34 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कितना आ जाएगा 1154। ठीक है ना, अभी इसको कितना माने हैं, अब ध्यान दीजिए y बराबर कितना है, y के स्थान पर कितना है, x प्लस 4, तो x प्लस में 4 कर देंगे, इसका पावर 4 प्लस 1 बटे x प्लस 4 का पावर कितना कर देंगे
सॉरी एक्स प्लस 4 है ना, माफ कीजिएगा यहाँ पे एक्स प्लस 4 के पावर का हो जाएगा 4 हो जाएगा, बराबर कितना आ गया 11 चौवन, यानी कि इसका उत्तर कितना आ गया 11 चौवन। ठीक है ना, चलिए हटा दें। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, क्वेश्चन नंबर है लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार का, क्वेश्चन नंबर 78 है। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 111 बराबर 0। ठीक है ना, तो देन x माइनस में 8 है ना, माइनस 1/x माइनस 8, यानी कि x माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 1/x माइनस 8 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू आपसे पूछा है। ठीक है ना, तो आपको तो सबसे पहले x माइनस 8 का वैल्यू निकालना ही पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। या तो इसको आप मान लीजिए x माइनस 8 को y मान लीजिए। ठीक है ना, तो देखिए इसको दो तरह से बताएंगे। पहले देखिए इसको, देखिए तो हम कितना लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 22 को हम कितना लिख सकते हैं 8x माइनस में कितना 14x लिख सकते हैं ना। 14 कितना होता है बलवत्तर से, देखिए तो इसके स्थान पर प्लस में 112 कर दिए, बराबर हम -1 कर दिए। ठीक है ना, मतलब दोनों तरफ हम क्या कर दिए बताइए, इधर एक जोड़ दिए तो इधर भी हमको क्या करना होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, दोनों तरफ 1 जोड़ दिए तो इसमें 1 जोड़िएगा तो 112 हो जाएगा, 0 में 1 जोड़िएगा तो 1 आएगा। अब देखिए ना 112 में से 1 इधर लाइए तो माइनस हो जाएगा, तो 112 में से 1 जाएगा तो कितना जाएगा 111 आ जाएगा। अब देखिए तो इसमें से कॉमन होगा, यानी कि x माइनस में 8 हो जाएगा, यहाँ पे x कॉमन लिख दीजिएगा था, माइनस में 14 कर लीजिए तो x माइनस कितना आ गया बराबर कितना आ गया 1। अब दोनों में से x माइनस 8 कॉमन कर लीजिए, x माइनस में 8 इंटू कितना आ गया x माइनस 14 बराबर कितना आ गया 1 आ गया। तो आपको ये चाहिए तो x माइनस 14 कहीं पे रहने दीजिए, बराबर कितना आ गया 1/x माइनस 8 हो गया, यही हो गया। इसको कितना लिख सकते हैं x माइनस में 8, ठीक है, माइनस में कितना कर सकते हैं 6 बराबर कितना 1/x माइनस 8 कर सकते हैं ना। अब इसको इधर लेके चलिएगा तो x माइनस में 8 माइनस 1/x माइनस 8 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस में h है उधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि इसको हम कितना लिख सकते हैं x माइनस में 8। देखिए ये मान लीजिए, इसको b मान लीजिए तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b, तो कितना जाएगा x माइनस 8। ठीक है, अब प्लस में क्या हो जाएगा 1/x माइनस 8, यही होगा ना, इंटू x माइनस में 8 माइनस 1/x माइनस 8। चलिए कोई दिक्कत है। अब ध्यान दीजिए इसका वैल्यू कितना आ गया x माइनस 8 माइनस 1/x माइनस 8, इसका वैल्यू कितना आ गया बताइए, इसका वैल्यू 6 आया। तो इसका वैल्यू निकालना है, हम क्या बोले हैं सेम पावर से सेम पावर जाना हो और प्लस से अति माइनस से प्लस में जाना हो, यानी कि x माइनस में 8 प्लस 1/x माइनस 8 निकालना। आपको तो काम फॉर्मूला बताया रूट अंडर के स्क्वायर प्लस 4, यानी कि 6 स्क्वायर प्लस और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 4 यानी कि 40। 40 को हम कितना लिख सकते हैं बोलिए, कितना लिख सकते हैं 40 को, कितना लिखेंगे बोलिए ना, 40 है ना, रूट अंडर 40 है, इसको हम 40 को कितना लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 10, यानी कि 2 रूट 10 लिखेंगे। कितना लिखेंगे 2 रूट 10 लिखेंगे। ऐसे इसको कितना लिखना होगा हमको 2 रूट 10, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू कितना आया 2 रूट 10, दोनों को आपस में गुना कीजिएगा तो 12 रूट 10। इसका उत्तर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 12 रूट 10 आएगा। कितना उत्तर इसका आएगा मेरे भाई 12 रूट 10 आएगा। ठीक है, ये पहला तरीका हो गया, हटा दे इस चीज को। चलिए ऑप्शन दिया है, हाँ ठीक है। चलिए देखिए तो पहला तरीका हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, या तो इसको आप मान कर बना लीजिए, इसमें ध्यान दीजिए ये x माइनस 8 है, इसको आप y मान लीजिए, y मानिएगा। देखिए इसको आप y मानिएगा तो कितना आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर, यही ना होगा, इतना इक्वल वाला। इसको आप कितना लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, देखिए तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्मूला पर चल गया तो y माइनस 1/y, या प्लस कर लीजिए पहले जो भी आपको लिखना है y माइनस 1/y, ये चीज ना है, इसका वैल्यू आपसे पूछा है। तो देखिए यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा y प्लस 8 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा। तब इसके स्थान पर रखिएगा तो कितना जाएगा, डायरेक्ट रख दें तो y स्क्वायर इसके स्थान पर हम रख रहे हैं, ठीक है ना। y स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 8 दूना कितना जाएगा 16, कितना जाएगा 16, तो 16 y कर देना माइनस, इस चीज़ को घटा दें। चलिए अब देखिए तो
12 तो 12, अब इसके स्थान पर कितना है, इसको हम कितना मानते हैं, x माइनस 8 बराबर y है। x बराबर कितना था, y प्लस 8 था। इसके स्थान पर कितना रखेंगे, 22 है, यहाँ पे 22 कर देंगे इंटू y प्लस 8, अब प्लस में कितना हो जाएगा 111 बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा y स्क्वायर प्लस 64 प्लस 16y, 16y माइनस 22y माइनस 100 कितना आ जाएगा 76 प्लस में कितना 111। अब इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर, इसको घटाइए कितना आ जाएगा माइनस में 6y। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 111 को 111 है, उसमें 64 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 100, कितना बोलिए 175 आएगा। 175 में से आप 176 को घटाइएगा, तो देखिए ना 111 है, उसमें आप 64 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 5 7 1, ये 175 आएगा प्लस में, अब 176 है माइनस में, घटाइएगा तो माइनस में 1 आएगा बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे माइनस में 1 आ गया तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, माइनस वाला, तो y माइनस 1/y बराबर किसके इक्वल हो जाएगा 6 है। इसका वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। इसका वैल्यू निकालना है, देखिए y प्लस 1/y निकालना है, कहा जाएगा सेम पावर से सेम पावर में आप जा रहे हैं और माइनस से प्लस में जा रहे हैं, तो कहा होता है कि स्क्वायर प्लस 4 होता है, यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 4 40 को हम कितना लिख सकते हैं 2√10 लिख सकते हैं। इसका वैल्यू कितना आ गया 2√10 आ गया, दोनों को गुना कर दीजिएगा 6 दूना 12√10, इसका उत्तर कितना आ गया 12√10 आ गया। चलिए बता दीजिए इसको मेरे भाई, बता देना। चलिए अब देखिए यहाँ से अब अगला कॉन्सेप्ट है, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, ऐसा कोई भी सरकारी एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से सवाल ना आया हो। ऐसा कोई सरकारी एग्जाम नहीं जो हम अभी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उस पर सवाल ना आया हो, चाहे आप रेलवे की बात कर ले, चाहे आप CGL की बात कर ले, चाहे आप CDS की बात कर ले, चाहे आप NTPC का बात कर ले, चाहे आप यूपी पुलिस का भी क्यों बात कर ले, या दिल्ली पुलिस, जो भी कंपटीशन एग्जाम है उस कंपटीशन एग्जाम में इससे सवाल आता है मेरे भाई। जो कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे यानी कि x प्लस 1/x बराबर क्या है, x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा। इस पैटर्न को हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिखिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, सारा चीज़ समझाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। हम आपसे कहते हैं कि यदि, ठीक है ना, यदि x प्लस 1/x बराबर का हो, ठीक है ना, तो हम आपसे पूछ दिए कि x³ प्लस 1/x³ बराबर का होगा, तो हम तो मुझे याद है या हमको याद है तो हम लिख देंगे कि k³ माइनस 3k का होता है, k³ माइनस 3k। आपसे पूछा जाए कि x प्लस 1/x बराबर का हो k हो, तो x³ प्लस 1/x³ बराबर का होगा k³ माइनस 3k होगा, कितना होगा k³ माइनस 3k होगा। ठीक है, ये चीज़ आया कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे, कॉपी में अपना नोट कर दीजिएगा। चलिए देखिए इसको हम प्रूव करते हैं, ध्यान दीजिए। तो क्या कंसेप्ट है कि x प्लस 1/x बराबर कितना है k है, तो x³ प्लस 1/x³ बराबर कितना आ गया k³ माइनस 3k आ गया। आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है कि क्यूब बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ क्यूब करने पर, यहाँ से क्यूब कीजिएगा तो x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर कितना आ जाएगा k³। अब देखिए तो a प्लस b का होल क्यूब हो गया ना। जब हम अलजेब्रा स्टार्ट किए थे तो वहाँ पे हम आपको बताए थे क्यूबिक फार्मूला a प्लस b का होल क्यूब बराबर का होता है a³ प्लस b³ प्लस, ठीक है, 3a² b प्लस 3ab², या एक और बताए थे a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू का बताए थे प्लस में b बताए थे कि नहीं। यहाँ से देखिए तो इसको हम करेंगे तो x³ प्लस 1/x³ प्लस 3ab, a के स्थान पर कितना है x है x, और b के स्थान पर कितना है 1/x, ठीक है, 3ab इंटू a प्लस b, यानी कि x प्लस 1/x बराबर का हो जाएगा k के स्थान पर कितना है, तो k का क्यूब k³ हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसी कट गया, इसी कट गया, यहाँ से कितना आ गया x³ प्लस 1/x³ बराबर कितना आ गया k³। अब देखिए माइनस, यहाँ पे प्लस में 3 हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 3 कर देंगे। अब देखिए इंटू में कितना है x प्लस 1/x, x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है 3 है, अति सॉरी किया है तो k कर देंगे। देखिए तो प्रूफ हो गया।
प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? देखिए आपसे पूछा जाए कि x प्लस 1/x बराबर के हो तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर का होगा के क्यू माइनस 3 के होगा। क्या होगा मेरे भाई? के क्यू माइनस 3 के होगा। चलिए यहाँ तक दिक्कत है नहीं ना? चलिए तो हटा दे इस चीज को। आप ध्यान दीजिए सिमिलरली इसी प्रकार हम आपसे कहते हैं एक्चुअली ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्लस है x प्लस 1/x बराबर के है तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू ही पूछा जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपसे प्लस ही पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि x प्लस 1/x बराबर के है एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू पूछा जाएगा। ठीक है ना? वो भी पूछा जाएगा, वो भी चीज़ बताया जाएगा। तो सबसे पहले फिर इसको चेंज करना होगा माइनस में, उसका फिर क्यू करना होगा। ठीक है ना? चलिए तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए तो हम आपसे कहते हैं कि सिमिलरली यानी कि इसी प्रकार x माइनस 1/x बराबर के हो तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू बराबर का होता है। ध्यान दीजिएगा x माइनस 1/x बराबर के हो तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू बराबर का होता है के क्यू प्लस 3 के होता है। क्या होता है मेरे मित्र? के क्यू प्लस 3 के होता है। ये भी कॉन्सेप्ट आप नोट कर लेंगे अपने कॉपी में कि x माइनस 1/x बराबर के है तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू बराबर कितना होता है? तो के क्यू प्लस 3 के होता है। कितना होता है मेरे भाई? के क्यू प्लस 3 के होता है। चलिए हो गया तक। अब ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को हमको प्रूफ करना है तो हम कैसे करेंगे? तो ध्यान दीजिए x माइनस 1/x बराबर कितना है? के है। ठीक है ना? तो आप क्या करेंगे? दोनों तरफ क्यू कर देंगे। दोनों तरफ हम क्यू कर रहे हैं। ठीक है? तो ए माइनस बी का हल क्यू क्या आता है? ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। क्या होता है? ए माइनस बी। अब के का क्यू के क्यू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसी कट जाएगा ना। जैसे कितना आ गया? एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू माइनस 3 इंटू में क्या हो गया? x माइनस 1/x बराबर का हो गया? के क्यू हो गया। अब देखिए तो इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू कितना है? x माइनस 1/x का वैल्यू कितना है? के है। जैसे कितना आ जाएगा? एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू माइनस कितना आ जाएगा? 3। इसके साथ का कर देंगे 3 के बराबर के क्यू आ जाएगा। देखिए तो क्यू यहाँ पे देखिए तो 3 के का है माइनस में उधर ले जाएंगे क्योंकि हमको एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू चाहिए ना। हमको इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए हमें माइनस में 3 के है तो उसको उधर लेके चल जाएंगे तो कितना जाएगा? 3 के के क्यू प्लस 3 के आ जाएगा। यानी कि एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू का वैल्यू कितना आ गया? के क्यू प्लस 3 के आ गया। कहा हो गया? के क्यू प्लस 3 के आ गया। हम यही चीज़ लिखे थे। चलिए प्रूफ भी हम कर दिए। उतारना है तो उतार सकते हैं, आप उतारना चाहते हैं तो। चलिए हटा दें इस चीज़ को। आप ध्यान दीजिएगा इसमें हम एग्जाम्पल अब देंगे। हटा दें। चलिए देखिए इस पे एग्जाम्पल हम देते हैं। जैसे हम मान लिया जाए हम आपसे कह दिए एग्जाम्पल है कि x प्लस 1/x बराबर 4 हो तो देन आप हमको बताइए कि एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू इक्वल कितना आएगा। चलिए करके बताइए जल्दी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको फार्मूला याद है तो क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? के क्यू माइनस 3 के यानी कि 4 का क्यू 64 माइनस कितना आ जाएगा? 12 कटेगा तो 52 यानी कितना आ जाएगा? 52 इज द राइट आंसर। यानी कि उत्तर कितना आएगा मेरे भाई? 52 इसका उत्तर होगा। ठीक है? चलिए अगला देखिएगा। इसमें आपसे कह दिए कि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो आप हमको बताइएगा कि देन ठीक है एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू इक्वल कितना आएगा। चलिए बताएंगे आप करके जल्दी। इसके लिए आपको हम 30 सेकंड का समय देते हैं। थोड़ा सा इसमें हम इंक डाल लेते हैं। चलिए बन गया। चलिए मुझे आशा है कि आप बना लिए होंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या फार्मूला बताएं? के क्यू निकालना है तो क्या करेंगे? के क्यू यानी कि 2 का क्यू माइनस 3 के यानी कि 2 का क्यू 8 माइनस 6 कितना आ जाएगा? तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 2 यानी कि इसका आंसर कितना आएगा? 2 इज द राइट आंसर। आप ध्यान दीजिए तो
अब ध्यान दीजिए, देखिए इसको हम दोनों तरफ क्यों लेकर बना रहे हैं कि जिस तरह से इसका फार्मूला होता है उस तरह से हम बनाकर इतना दिखा दिए, ठीक है। लेकिन इसको हमको बारीकी से पूरा डिटेल सोल्व करना है, तब हम कैसे करेंगे। हटा दे चीज़ को, ये तो फार्मूला से हो गया ना। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, देखिए तो इसको फार्मूला से कैसे करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। कितना है, x + 1/x बराबर कितना है मेरे भाई, 4 है। तो आप दोनों तरफ क्या कर लीजिए, क्यू कर लीजिए। दोनों तरफ आप क्यू कीजिएगा तो क्या हो गया, a + b का होल क्यू हो गया x³ + 1/x³ प्लस का होता है 3ab 3 × x × 1/x इंटू का होता है a + b होता है, ठीक है ना। a + b 4 का क्यूब कितना होता है, 66 होता है। अब देखिए तीन से कट गया, यहाँ से यहाँ तक इसी तरह जो आपसे पूछा है कहीं छोड़ देंगे, प्लस में है उधर लेके चले जाएंगे। कितना आ जाएगा, 64 - 3 है तो 3। अब देखिए इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 4 है तो 4 कर देंगे, यानी कि इंटू में कितना आ जाएगा, इंटू में 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत, ऐसे देखिए तो कितना आ गया, 64 - 12 यानी कि 52 का उत्तर कितना आ गया, 52। 52 इज द राइट आंसर होगा, यानी कि 52 इज द क्या होगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर होगा। तो आते इस चीज़ को, चलिए बहुत सारा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, इतना एग्जाम्पल हम करवाते रहेंगे मेरे भाई कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस यहीं पे हो जाएगा, आपको घर से कोई प्रैक्टिस नहीं करना। ध्यान दीजिए, जैसे हम कह दिया आपको कि x + 1/x = 7 हो, तो आप हमको बताइए कि देन x³ + 1/x³। चलिए अभी प्लस वाला ही सिखा रहे हैं, हम माइनस वाला भी सीखाएंगे। चलिए हो गया, तो आपको क्या करना होगा, k³ क्या करना होगा, k³ - 3 यानी कि x + 1/x बराबर क्या होता है, x³ + 1/x³ बराबर क्या होता है, k³ - 3 यानी कि 7 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब माइनस कितना 3 यानी कि 7 का क्यूब कितना होता है, 343। और माइनस में कितना आ जाएगा, 21 घटा 1 कितना आ जाएगा, 322। इसका उत्तर कितना आ गया, 322 आएगा। चलिए माइनस वाला प्लस वाला तो सीख गए, माइनस वाला देखते हैं, ठीक है ना। चलिए हटा दें इस चीज को। जैसे हम आपसे कह दिए कि x - 1/x बराबर है 2 है, तो आप हमको बताइएगा कि देन x³ - 1/x³ का वैल्यू निकालो, जल्दी बताइए। तो बनाइए जल्दी इसको, हो गया। हम इसके लिए फार्मूला का बताएं कि x - 1/x बराबर का हो k हो, तो x³ - 1/x³ बराबर का होता है k³ + 3 के होता है, क्या होता है, k³ + 3 के, तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब + 3 के हो जाएगा। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 + 6 यानी कितना आ जाएगा, 14। इसका उत्तर कितना आएगा, 14 आएगा। चलिए इसी प्रकार हम आपसे कहते हैं कि x - 1/x बराबर 3 है, तो आप हमको बताइएगा कि देन x³ - 1/x³ = 8, इसका वैल्यू बताइए। तो क्या हम फार्मूला बताएं, k³ + 3 के, k³ + 3 यानी कि 3 का क्यूब + 3 × 3, 3 का क्यूब कितना होता है, 27, 3 3 की 9 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 36, यानी कितना आ जाएगा, इसका आंसर 36 इज द राइट आंसर होगा इसका। इसी पर हम आपसे कहते हैं कि x - 1/x बराबर 4 हो, तो आप हमको बताइएगा कि x³ आप हमको बताइएगा कि x³ - 1/x³ इक्वल का होगा, बताइए क्या कीजिएगा, k³ + 3 यानी कि 4 का क्यूब प्लस कितना आ जाएगा, 3 × 4, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 + 12 कितना आ जाएगा, जोड़िएगा तो 76, यानी कि 76 इज द राइट आंसर होगा इसका, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसको, तो हो गया फार्मूला से, जिसको हम बारीकी से कैसे करेंगे, पूरा डिटेल से हमको सोल्व करना है, तो हम कैसे करेंगे वो चीज़ भी हम आपको समझा दे रहे हैं ताकि आप भुलाएं। हटा दें, चलिए देखिए इसको पूरा डिटेल से करना है। देखिए कितना है, x - 1/x बराबर कितना है, 2 है, यही है ना। आपसे क्या पूछा है, x³ - 1/x, आप दोनों देने का कीजिए, दोनों तरफ क्यूब कर लीजिए, यानी कि क्यूब बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ घन कर देते हैं। कितना जाएगा, a - b का होल क्यूब होता है, a³ - b³ माइनस का होता है 3ab 3 × ab होता है, होता है इंटू a - में b बराबर 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। देखिए 3 x कट गया, अब इसका वैल्यू आपसे पूछा है तो कितना जाएगा, x³ - 1/x³ बराबर माइनस अभी एक बार और लिख देते हैं 3। अब देखिए इंटू, इसके स्थान पर कितना हम लिखेंगे, k है, यानी कि
इसके स्थान पर कहाँ होता है कितना है, x माइनस वन बटे एक्स बराबर कितना है 2 है। वहाँ पे के रहता था तो इनटू में के लिख देते, यहाँ पे के स्थान पर कितना है 2 है, तो 2 लिख देंगे बराबर कितना आ जाएगा 8। अब देखिए क्योंकि में माइनस में है आपको इसका वैल्यू निकालना है, माइनस में है इसको उधर लेके चलिए प्लस में, यानी कितना आ जाएगा 8 प्लस 6 यानी कितना आ जाएगा 14। इसका उत्तर कितना है 14। ग्रुप भी हम कर दिए यानी पूरा डिटेल से भी इसको हम सोल्व करके सिखा दिए। अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, हो गया। चलिए एक और निकाल कर आप लोग बताइएगा। 7 है तो आप निकाल कर बताइएगा कि देन x³ माइनस 1/x³ इक्वल 8। एक और बताइएगा कि x³ प्लस 1/x³ बराबर 8। चलिए दोनों बताइएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, माइनस वाला निकालना है, तो क्या करेंगे k³ प्लस यानी कि 7 का क्यूब प्लस 3, 7 का क्यूब कितना होता है 343 प्लस 21 होता है, यानी कितना आ जाएगा 4 6 3 कितना आ जाएगा 364। इसका उत्तर कितना आएगा, इसका उत्तर 364 आएगा। इसी प्रकार फिर करें कि इसका वैल्यू निकालना ना, देखिए इसका निकाल रहे हैं यानी कि x माइनस 1 कितना है, ध्यान दीजिएगा x माइनस 1/x बराबर कितना है 7 है, कितना है 7 है, ठीक है ना। तो आपको इसका वैल्यू निकालना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ x³ प्लस 1/x³ निकालना है, तो सबसे पहले आपको x प्लस 1/x निकालना होगा। तो देखिए यहाँ से x प्लस 1/x निकालिएगा, x प्लस 1/x बराबर का होता है √k² प्लस 4, यानी कि 7 का स्क्वायर 49 से 4 गुना कितना जाएगा 53, √अंडर कितना जाएगा 53 आएगा, कितना आएगा 53 आएगा। इसका वैल्यू आ गया। अब देखिए अब यहाँ से क्यू निकालिए, यानी कि x³ प्लस 1/x³ बराबर का जाएगा k³ माइनस 3 के, कहा होगा k³ माइनस 3 यानी कि 53 माइनस कितना 3 इंटू √3। अब देखिए तो 53 में से 3 चल गया तो कितना आ गया 50√53। इसका उत्तर कितना आएगा 50√53 आएगा। इसका उत्तर कितना आएगा मेरे भाई 50√53 आएगा। ऐसा नहीं करना है कि k² माइनस ऐसे नहीं करना है कि k³ माइनस 3 कर देंगे यानी कि 7 माइनस, नहीं, यहाँ देखिए यहाँ माइनस में दिया है, ठीक है ना। x माइनस 1/x बराबर 7 है तो x³ माइनस 1/x³ बराबर इतना आएगा, लेकिन x³ प्लस 1/x³ इतना आएगा। सबसे पहले आपको x प्लस 1/x निकालना होगा, तभी ना उसका क्यू कीजिएगा तो ये चीज मिलेगा। हम अभी फार्मूला क्या बताएं कि x प्लस 1/x बराबर के हो तो x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होता है k³ माइनस 3 के होगा, यानी कि सेम पावर से सेम पावर में जाइएगा और पावर 1 से 3 में जाइएगा तो k का क्यू करके यहाँ क्या करना होगा k³ माइनस 3 के होता है, k³ माइनस 3 के करना होगा। और इसी प्रकार रहता है कि x माइनस 1/x रहता है बराबर के, तो आपसे पूछता है कि x³ माइनस 1/x³ बराबर का होगा तो k³ प्लस का होगा 3 के होगा, का होगा 3 के होगा, यानी कि सेम यानी कि पावर 1 से पावर 3 में जाइएगा और सेम साइन के साथ जाइएगा तो आपको क्या करना होगा, और माइनस में होगा, माइनस से माइनस में जाइएगा और पावर 1 से पावर 3 में जाइएगा तो क्या करना होगा k³ प्लस 3 के करना होगा, और पावर 1 से पावर 3 में जाइएगा और प्लस से प्लस में जाइएगा तो आपको क्या करना होगा k³ माइनस 3 के करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए माइनस में तो सबसे पहले इसको हम प्लस में चेंज करेंगे, प्लस में चेंज करके उसका क्यूब किए तो कितना हो गया k³ माइनस 3 के। अब √53 है, √53 का क्यूब कीजिएगा यानी कि 3 बार लिखिएगा तो √53 इंटू √53 53 हो जाएगा और फिर √53 तो कितना आ गया 53√53 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का होता है 3 के, तो 3 इंटू के स्थान पर कितना है √53 गुना कीजिएगा कितना जाएगा 3√53 और 53 में से 3 चल गया तो कितना आ गया 50√53। इसका उत्तर कितना है 50√53 आया। चलिए हो गया, हटाते हैं। चलिए तब आगे देखिएगा तो एक चीज और समझिएगा तो थोड़ा सा, चलिए देखिए तो चलिए हो गया ना। चलिए एक और हमको बना के दिखाइए x माइनस 1/x बराबर कितना है 9 है, ये है ना। चलिए तो अब हमको बता कर दिखाइएगा तो x³ माइनस 1/x³ बराबर कितना है बना कर दिखाइए जल्दी, देन कितना आएगा तो क्या होगा k³ प्लस 3 यानी कि 9 का क्यूब प्लस 3 के, 9 का क्यूब कितना होता है 729 और प्लस 27, इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा
जोड़िए कितना आ जाएगा 6 5 कितना 7 यानी कि 56 कितना आ जाएगा 756 इज द राइट आंसर। यानी कि x माइनस 1/x बराबर 9 है तो x क्यू माइनस 1/x बराबर कितना आ जाएगा k क्यू प्लस 3 यानी कि इसको सोल्व करने के बाद कितना आया 756 आया। कितना आया 756 हटा दें। चलिए अब एक थोड़ा सा एक और चीज एक और पॉइंट को समझिएगा। तो इसमें आपसे कहते हैं ध्यान दीजिएगा यदि आपको कहते हैं कि x प्लस 1/x बराबर का हो √t हो का हो √t हो यही है ना। तो हम आपसे कहते हैं कि देन x क्यूब प्लस 1/x इक्वल कितना आएगा यानी कि x प्लस 1/x बराबर √t हो तो देन x क्यूब प्लस 1/x का वैल्यू कितना आएगा। हम आपसे क्या पूछे x क्यूब प्लस 1/x का पूछे इतना देकर x प्लस 1/x बराबर √3 हो तो आपसे किसका वैल्यू इसका वैल्यू पूछा है कि x क्यूब प्लस 1/x को पूछा है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे जो हम सिखा रहे हैं कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे जो t होता है ना मेरे भाई यहाँ पे जो t होता है एक प्रकार का इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है इरेशनल नंबर होता है यानी क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या यहाँ पे जो t होता है वो क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। जैसे अब तक इसका क्यू निकालिएगा इसका जब क्यू कीजिएगा तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा k क्यू माइनस 3 के यानी कि √t का q माइनस 3k यानी कि 3 इंटू √t हो गया। अब ध्यान दीजिए इसका क्यू कीजिएगा तो t√t होगा ना माइनस कितना 3 √t होगा। तो कितना दोनों में से √t कॉमन कर लीजिए तो √t कॉमन कीजिएगा तो कितना आ गया t माइनस 3 आ गया। यानी कि x प्लस 1/x बराबर √t हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर कितना लिख सकते हैं आप कितना लिख सकते हैं उसको कितना लिख सकते हैं तो इतना लिख सकते हैं आपके सामने यानी कि √t इंटू t माइनस 3 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं √t इंटू t माइनस 3 कब लिखेंगे जब x प्लस 1/x बराबर √t हो जहाँ t क्या होगा एक अपरिमेय संख्या होगा तब ऐसा करना है। ठीक है ना। जैसे हम आपसे एग्जांपल यहाँ पे पूछ लेते हैं ध्यान दीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल आपसे कह दिए कि x प्लस 1/x बराबर जैसे मान लीजिए कि √17 है तो हम आपसे कह दिए कि देन कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना आएगा इसका वैल्यू हम आपसे पूछ दिए कि x प्लस 1/x बराबर √17 हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू कितना आएगा। तो हम क्या कॉन्सेप्ट बताएं √t इंटू t माइनस 3 तो √t करना है जो कहते हैं यानी कि इसको हम क्या करेंगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर √t है। देखिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे रूट है और रूट के अंदर क्या है t यहाँ पे रूट कितना है रूट है और रूट के अंदर कितना है 17 है। तो ध्यान दीजिए पूरा यानी कि एक बार पूरे चीज को लिख लेना है तो रूट कितना है t है यहाँ पे √t था यहाँ पे √t कर दिया इंटू अब बीच वाला यानी कि जो रूट के अंदर है उसको लिखना है उसमें से 3 माइनस कर लेना है। कब जब x प्लस 1/x बराबर √t यानी कि क्या होगा यहाँ पे इरेशनल नंबर होगा यानी कि अपरिमेय संख्या होगा तब जब उसका क्यू निकालेंगे तो x क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर का होगा तो √17 हो जाएगा यहाँ पे इंटू 17 माइनस 3 आ जाएगा। कहा जाएगा 17 माइनस 3 यानी कि सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 14√17 आएगा। इसका उत्तर कितना आएगा 14√17 इसका उत्तर कितना आएगा 14√17 होगा। ठीक है ना। चलिए इस चीज़ को हटा दें। चलिए एक और एग्जाम्पल हम दे रहे हैं हटा देना इस चीज़ को। अब जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं तो मान लीजिए कि x प्लस 1/x बराबर कहो जिसे मान लीजिए कि √33 देखिए तो √33 क्या है एक प्रकार का अपरिमेय नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर है। हम आपसे कह दिए कि देन x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर कितना आ गया 1। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा मेरे भाई कि x प्लस 1/x बराबर का हो √t हो ठीक है ना। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर का होगा √t इंटू t माइनस 3 होगा। तो हम क्या करेंगे क्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर का होगा √33 इंटू t माइनस 3 t के स्थान पर कितना है 33 का 33
-3 कितना आ जाएगा, यानी कि 30√33 होगा इसका उत्तर। कितना होगा इसका उत्तर, 30√33। ठीक है ना, इसका उत्तर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 30√33 आएगा। ठीक है ना, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं फार्मूला से भी इसको सोल्व कीजिएगा ना तो उसका उत्तर उतना ही आएगा। हम इस चीज़ का आपको बता रहे हैं कि एग्जाम में इस पर डायरेक्ट सवाल आता है, एग्जाम में इस पर डायरेक्ट सवाल आता है। ऐसा नहीं है, ये चीज़ को आप फार्मूला से भी बनाइएगा ना तो इतना ही आंसर आएगा। लेकिन हम आपको ये चीज़ सिखाना चाह रहे हैं ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। एग्जाम में डायरेक्ट इस पर सवाल आता है, वो चीज़ हम करवाएंगे, इस प्रकार के सवाल हम आगे करवाएंगे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, इस वाले कॉन्सेप्ट को। ऐसा नहीं कि इसको आप फार्मूला से बनाइएगा तो नहीं आएगा, ध्यान दीजिए। इसे हम फार्मूला से बना रहे हैं तो फार्मूला से भी आ जाएगा, हटा दे इसको। देखिए फार्मूला से भी इसको सोल्व कीजिएगा ना तो आ जाएगा। जैसे देखिए तो x + 1/x बराबर कितना है, √33 है। तो x3 आपको निकालना है, देखिए x3 + 1/x3 निकालना है, यही निकालना है। फार्मूला हम क्या बताएं, k3 देखिए √33 का क्यू माइनस 3 × 3 के होता है, ना होता है 3 के स्थान पर कितना है, √33 है। अब देखिए इसका क्यों कीजिएगा, √33 × √33 × √33 3 बार कीजिएगा तो 33√33 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 33√33 - 3√33 आ जाएगा। घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 30√33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 30√33, 30√33। यही ना आंसर लिखे हैं। ये जो भी हम कॉन्सेप्ट बताएं कि x + 1/x बराबर √t हो तो x3 + 1/x3 बराबर क्या होता है, √t × t - 3 रखना है। बस इस चीज़ को आप याद रखिएगा, माइंड में हमेशा ध्यान में रखिएगा, इस पर डायरेक्ट सवाल आता है एग्जाम। हटा दे इस चीज़ को, आप ध्यान दीजिए। जैसे हम प्लस वाला किए इसी प्रकार माइनस वाला में हम क्या करेंगे, तो उस चीज़ को भी समझ लीजिए। जैसे हम आपसे कह दिए, आप लोग देखिए जैसे यहाँ पे रहेगा कि x - 1/x बराबर का हो √t, ठीक है ना। जहाँ पे t क्या है, इरेशनल नंबर है, जहाँ पे t क्या है, इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है, यही है ना। तो हम आपसे कहते हैं कि इसका x3 हमको बताइए कि देन x3 - 1/x3 कितना आएगा। इसका फार्मूला क्या हम बताएं, यानी कि जब इसका क्यों कीजिएगा, x3 - 1/x3 बराबर कितना जाता है, k3 + 3, यानी कि √t का क्यूब + 3 के हैं, यानी कि √t हो जाएगा। यानी कि कितना t√t, इसका क्यूब कीजिएगा तो कितना आएगा, t√t + 3√t। ऐसे t कॉमन कर लीजिए, √t कॉमन हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, t + 3 आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि x - 1/x बराबर √t हो तो x3 - 1/x3 बराबर कितना होता है, तो √t × t + 3 होता है। चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा मेरे भाई। यानी x - 1/x बराबर √t हो तो x3 - 1/x3 बराबर कितना होता है, √t × t + 3 होता है। कितना होता है, √t × t + 3 होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जहाँ पे t क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या होता है। इसमें आपसे कह दिए कि x - 1/x बराबर रूट का हो 5 हो, ठीक है ना। तो हम आपसे पूछ लिए कि x3 - 1/x3 बताइए इसका वैल्यू कितना आएगा। हम आपसे इतना इसका वैल्यू पूछे, ठीक है ना। तो अब क्या कीजिए, हम क्या बताएं, इसका जो क्यों कीजिएगा, यानी कि x3 - 1/x3 बराबर का होता है √t × t + 3, √t × t + 3। √t के स्थान पर कितना है, √5, तो √5 इंटू, अब देखिए t + 3, अब t के स्थान पर कितना है, 5 है, तो 5 अंदर वाला यानी कि रूट के अंदर वाला +3, तो कितना आ जाएगा, 8√3 आएगा। कितना आएगा, सॉरी 8√5 आएगा। इसका उत्तर कितना आएगा, 8√5 आएगा। अब देखिए तो इसको हम फार्मूला से सोल्व करके देखते हैं, यानी कि दोनों तरफ क्यों करके देखते हैं पूरा डिटेल से, ये चीज़ इतना आता है कि नहीं आता है। इस चीज़ को हटा देना और ध्यान दीजिए। देखिए देखिए तो कितना है, x - 1/x बराबर कितना है, √5 है। तो हम फार्मूला क्या बताएं आपको, x3 - 1/x3 बराबर क्या बताएं, k3 + 3, यानी कि √5 का क्यूब + 3 × √5 ही ना बताया। तो 5 का क्यूब, √5 का क्यूब कितना होता है, 5√5, अब प्लस में 3√5 जोड़िएगा तो कितना जाएगा, 5 3 8, यानी कि 8√5 आया कि नहीं है, आ गया। तो इसको पूरा डिटेल से करना है तो भी चीज़ समझ लीजिए। देखिए इसमें आपको क्या करना होगा, दोनों तरफ क्यूब करना होगा, यानी कि
एक्स माइनस 1/x का क्या करना होगा, क्यू बराबर √5 कर यही ना। देखिए a माइनस बी का होल क्यू हो गया तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू माइनस 3 इंटू ए इंटू बी बटे ए माइनस बी इंटू में होता है a माइनस बी होता है बराबर 5 का क्यू कितना √5 का क्यू 5√5 होता है। अभी इसलिए कटेगा यहाँ से यहाँ तक कितना वैल्यू आ जाएगा, 3 है और √5 है तो उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 5√5 प्लस 3√5 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 5 3 8, यानी कि कितना आ गया एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू का वैल्यू कितना आ गया 8√5 आ गया, कितना आ गया 8√5 आ गया। लेकिन कॉन्सेप्ट को हम आपको खाली ध्यान रखने के लिए बोले, इसमें डायरेक्ट सवाल आता है कि x माइनस 1/x बराबर का हो √t हो, ठीक है ना। तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू बराबर कितना होता है √t इंटू टी प्लस 3 होता है। इसी प्रकार हम बताएं कि x प्लस 1/x बराबर का हो √t हो, ठीक है ना। एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर कितना होता है √t इंटू टी माइनस 3 होता है। √t इंटू टी माइनस 3 होता है प्लस वाला में, और माइनस वाला में √t इंटू टी प्लस 3 होता है। ठीक, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि प्लस से प्लस यानी कि x प्लस 1/x बराबर √t हो, तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर क्या होता है तो √t इंटू टी माइनस 3 होता है, प्लस वाला में -3 और माइनस वाला में +3, यानी कि √t दोनों में सेम होता है, यानी कि यहाँ तक सेम होता है, यहाँ तक सेम होता है, यानी कि √t इसमें भी है √t इसमें भी है, t इसमें भी है t इसमें भी है। और खाली ध्यान रखना है कि प्लस वाला में -3 होता है और माइनस वाला में +3 होता है। हो गया, चलिए बता दें। चलिए क्वेश्चन हम कहाँ तक करवा दिए 77 ना। चलिए एक और एग्जांपल बताइएगा तो हम आपसे पूछ देते हैं। कितना है कि √x प्लस 1/√x बराबर 12, तो देन x√x प्लस 1/x√x, इसका वैल्यू कितना आएगा बताइए जल्दी सॉल्व करके। यदि √x प्लस 1/√x बराबर 12 हो तो देन x√x प्लस 1/x√x का वैल्यू क्या होगा, तो बस कुछ नहीं क्यू करना है, यानी कि KQ माइनस 3 के, आप प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो KQ माइनस 3 के करना होगा। क्या करना होगा 12 का क्यू माइनस 3 गुने 12 का क्यू कितना होता है 1728 माइनस कितना 36, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 2 ने कितना आ जाएगा 1692। चलिए इसका क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया, यानी कि √x प्लस 1/√x बराबर 12 हो तो √x प्लस 1/x√x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1692 इज द राइट आंसर हो गया ना। चलिए इसी प्रकार हम आपसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर कितना लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 78 तक हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 79 है, कितना है क्वेश्चन नंबर 79 कि यदि क्वेश्चन नंबर 79 है कि यदि 2x और 5/3 प्लस 1/2 x के पावर 5/3, ये है ना, ये हटा देना। चलिए इतना बराबर कितना दिया है √17 है 37 है सॉरी, तो देन 8 x के पावर 5 प्लस 1/8 x के पावर 5 इक्वल व्हाट, इसका वैल्यू बताइए। अब कुछ नहीं करना, बस 2 का क्यूब कीजिएगा 8 आ जाएगा, क्यों ही करना है। तो ध्यान दीजिए हम फार्मूला क्या बताएं KQ प्लस 3K, यानी कि हम ये भी बताएं कि x प्लस 1/x बराबर का हो √17 हो, सॉरी √t हो, देखिए x प्लस 1/x बराबर का हो √t हो, जहाँ t क्या है एक प्रकार का इरेशनल नंबर है, तो √17 क्या है एक प्रकार का इरेशनल नंबर हो, यानी कि अपरिमेय संख्या होगा। इसके लिए हम फार्मूला क्या बताएं, प्लस में है तो क्या बताएं कि √t इंटू क्या बताएं t माइनस 3, t के स्थान पर कितना है √37 कर देंगे और 37 माइनस 3 यानी कितना आ जाएगा 34 √37 आएगा।
इसका उत्तर कितना आएगा 34√37 आएगा। इसका उत्तर कितना आएगा 34√37। ठीक है। अब इसको फार्मूला से सोल्व करना चाहते हैं तो फार्मूला से भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसको जब अब फार्मूला से सोल्व कीजिएगा तो फार्मूला में क्या बताएं के क्यू यानी के क्यू माइनस 3 के स्थान पर कितना है √37 है, तो √37 का क्यू माइनस 3 के 3 इंटू √37 ये ना होगा। तो इसका क्यू कीजिएगा तो 37√37 माइनस 3√37 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 37 में से 3 गया तो 34 और रूट कितना 37 हो गया। देखिए तो यही है ना। अब इसको पूरा डिटेल से करना चाहते हैं तो पूरा डिटेल से भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। पूरा डिटेल से करने के लिए आपको क्या करना होगा दोनों तरफ क्यूब करना है कि 2 इंटू एक्स का पावर 5/3 प्लस 1/2 इंटू एक्स का पावर 5/3 बराबर कितना है √37 है। अब क्या करना होगा दोनों तरफ क्यूब करना होगा। क्या करना होगा दोनों तरफ क्यूब, तो एक क्यूब तो 2 का क्यूब 8 इसका क्यूब है। देखिए अब एक्स के पावर 5/3 इसमें गुना कीजिएगा 3 से, तो 3 से 3 कट गया यानी कि कितना जाएगा एक्स के पावर 5 प्लस 1/8 इंटू एक्स के पावर 5 प्लस क्या होता है 3 इंटू ए बी के स्थान पर कितना है देखिए तो 2x के पावर 5/3 इंटू 1/2x के पावर 5/3 इंटू का होता है प्लस में बी प्लस बी यानी कि 2x के पावर 5/3 प्लस 1/2 इंटू एक्स के पावर 5/3 बराबर 37 का क्यूब कीजिएगा। √37 का क्यूब कितना होता है 37√37 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा इसी काटेंगे। अब इसका वैल्यू निकालना है, ये चीज़ को उधर माइनस में करके इसका वैल्यू कितना है √37 है तो 3√37 हो जाएगा। इधर लेकर चलाइए तो माइनस में कितना जाएगा 3√37 घटाइएगा तो कितना आ गया 34√37। यही ना उत्तर है मेरे भाई। चलिए तीनों तरह से बता दिए मेरे भाई, 3 मेथड से आपको समझा दिए। हटा दी चीज़ को। चलिए एग्जाम्पल हमको बताइएगा तो एग्जाम्पल है कि एक्स के पावर 15 प्लस 1/x के पावर में 15 बराबर √19 तो 19 है कितना है नहीं 9 है, सॉरी केवल 9 है मेरे भाई। देन एक्स के पावर 45 प्लस 1/x के पावर 45 का वैल्यू कितना है इसको सोल्व करके बताइए। तो देखिए आपको 45 15 45 यानी कि निकालना है क्या क्यों निकालना है यानी कि एक्स के पावर 45 प्लस 1/x के पावर 45 तो क्या है x प्लस 1/x बराबर के है तो x³ प्लस 1/x³ बराबर k³ माइनस 3 है। 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का क्यूब 9 का क्यूब कितना होता है यानी k³ माइनस 3 के तो 9 का क्यूब 729 माइनस कितना 9 27 कितना आ जाएगा 702। इसका उत्तर कितना आएगा मेरे भाई 702 इसका उत्तर होगा। हटा दे अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 लिखिएगा। एक मिनट रुकिएगा तो 80 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन नंबर 80 है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 कितना है एक मिनट पहले एक और एग्जाम्पल देखिएगा तो पहले चीज को सीख लीजिए उसके बाद बनाइएगा। हम आपसे कहते हैं ध्यान दीजिएगा हम आपसे कहते हैं कि x माइनस 13x प्लस में कहा 1 बराबर 0 ही है ना। तो आप हमको बताइएगा कि x³ प्लस 1/x³ बराबर t है तो t इक्वल होगा 8। t का वैल्यू आपको बताना है। बताइए तो क्वेश्चन यही है। एग्जाम्पल है कि x माइनस √13x प्लस 1 बराबर 0 तो x³ प्लस 1/x³ बराबर t हो तो आपसे t का वैल्यू पूछा है। ध्यान दीजिए तो आपको निकालना है क्या x³ ही निकालना है यानी कि यहाँ पे सबसे पहले आपको x प्लस 1/x बनाना होगा। जब उसका क्यूब कीजिएगा x³ प्लस 1/x³ कीजिएगा तो t के स्थान पर जो भी वैल्यू आएगा नहीं कंपेयर कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना कि √13 इंटू √x अब प्लस में कितना 1 बराबर 0। अब देखिए तो इसको हम कितना लिख सकते हैं √x का होल स्क्वायर माइनस √13 इंटू
रूट एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब हम क्या बोले थे, जब इस प्रकार के समीकरण में आपको प्लस नो 1 दिखाई देते तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, प्लस वाला लगेगा, प्लस वाला लगेगा। यानी कि कितना हो जाएगा, हम ये भी बोले थे कि सबसे छोटा पावर ले लेना है। यहाँ पे देखिए तो रूट एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे रूट एक्स है तो इसका रूट एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पे डबल पावर है, यहाँ पे रूट एक्स का कुछ नहीं तो 1 है तो कौन वाला लेंगे, रूट एक्स। यानी कि रूट एक्स प्लस, अब प्लस में 1 है तो प्लस होगा तो 1/√x बराबर कितना हो जाएगा, एक के स्थान पर कितना है, रूट 13 है तो रूट 13 हो गया। अब देखिए, अब इसका सबसे पहले आपको एक बार स्क्वायर निकालना होगा, स्क्वायर निकालिएगा तभी ना x + 1/x का वैल्यू आएगा, तभी ना उसका क्यूब कीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले आप इसका स्क्वायर निकालिए तो x + 1/x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस से प्लस में जा रहा है और आप स्क्वायर निकाल रहे थे, कहा था कि स्क्वायर माइनस 2 यानी कि रूट 13 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कितना जाएगा, 11। अब इसका क्यूब निकालिए यानी कि x³ प्लस 1/x³ बराबर का आ जाएगा k³ - 3, 11 का क्यूब माइनस 3 × 11 कितना जाएगा, 11 क्यूब होता है 1331 माइनस 33 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 1298। देखिए 1298 इसका उत्तर होगा। कितना उत्तर होगा मेरे भाई, इसका उत्तर कितना आ जाएगा, यानी कि x³ प्लस 1/x³ बराबर कितना आ गया, 1298। यहाँ पे x³ प्लस 1/x³ बराबर कितना दिया है, t दिया है, इसके स्थान पर हम क्या करेंगे, t रख देंगे। यानी कि ध्यान दीजिएगा x³ प्लस 1/x³ बराबर कितना आ गया, 1298 आ गया। x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू कितना दिया है, t दिया है तो t बराबर कितना आ गया, 1298 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई, 1298 आ गया। चलिए दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना, हटा दे इस चीज को। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 80 कीजिए तब आपको मजा आएगा। हटा देना। चलिए देखिए हम आपसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 80 है, क्वेश्चन नंबर 80 है कि यदि 4x² - 6x + 1 बराबर 0 तो देन द वैल्यू ऑफ 8x³ प्लस 1/8x³। इसका वैल्यू आप सब जल्दी बनाइए तो मेरे भाई, जल्दी 30 सेकंड। हो गया। चलिए देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 बनाना होगा, यहाँ पे 2 बनाना होगा तभी ना उसका क्यूब कीजिएगा तो 8 आएगा। देखिए पूरे इक्वेशन में आप क्या कीजिए, 2x से भाग कीजिए, यहाँ पे कितना जाएगा, x माइनस यहाँ पे 3 प्लस 1/2x, यहाँ पे 2 आ जाएगा, माफ कीजिएगा। यहाँ पे 4x² को 2x से भाग कीजिएगा तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 0। देखिए यहाँ से आगे कि 2x प्लस 1/2x बराबर कितना, 3 आ गया। अब इसका क्यूब कर दीजिए, k³ नहीं क्या होता है, k³ - 3 के, यानी कि x + 1/x बराबर k हो तो x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होता है, k³ - 3 के, यानी कि 3 का क्यूब माइनस कितना, 3, यानी कि 3 का क्यूब माइनस 3 × 3 तो कितना जाएगा, 3 का क्यूब 27 माइनस 9 कितना जाएगा, 18। इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 18 आएगा। कितना आएगा, 18 आएगा। और नहीं है तो इसको आप बारीकी से, यानी कि फार्मूला से हम किए, आप इसको दोनों तरफ क्यू लेकर भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे हम दोनों तरफ क्यू लेंगे तो दोनों तरफ क्यू कीजिएगा, यही ना कीजिएगा, क्यू कीजिएगा तो 2 का क्यू 8x³ a³ प्लस b³ यानी कि 8x³ प्लस का होता है 3ab, तो इससे 3 कट जाएगा और प्लस इंटू का होता है ab, यानी क्या होता है ab, यानी कि a प्लस b होता है। देखिए ना 3 × ab इंटू का होता है प्लस b, यानी कि 2x प्लस 1/2x, सही है ना, इसे कट जाएगा 3 बच गया। इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है, 3 है तो 3 3 की 9, यानी कि 3 का 27 माइनस 9 कितना आ जाएगा, बोलिए 18। ठीक है ना, हटा देते हैं। अब आया एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे दोनों x का कोफिशिएंट का था, जैसे में आप निकालिएगा ना, ध्यान दीजिएगा x + 1/x बराबर के है ना, ठीक है, यहाँ से आपका x³ निकालिएगा, x³ का होता है प्लस k³ - 3 के, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट सेम था तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, k से गुना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 3k इंटू k में कितना 1 से गुना, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट जब सेम रहेगा तो 3k में हम 1 से गुना नहीं करेंगे, लेकिन जब k का कोफिशिएंट अलग अलग हो जाएगा तो k³ - 3k इंटू यहाँ x के कोफिशिएंट से गुना करना होगा, यानी कि k³ - 3k है, और यहाँ पे इंटू में अगर मान लीजिए कि यहाँ 2 रहता है, यहाँ 3 रहता तो यहाँ पे 2 से और 3 से इसे गुना करना पड़ता, जब x का कोफिशिएंट अलग अलग होगा तब।
81 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 81 कितना है? क्वेश्चन नंबर 81 है इफ एक्स स्क्वायर माइनस 6 रूट 3x प्लस में 1 बराबर 0, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू इक्वल होगा। इसका वैल्यू बताइए। देखिए हम क्या बोले, प्लस में 1 है तो कौन सा कॉन्सेप्ट, x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा 6 रूट 3 बराबर। अब इसका क्यू निकाला तो इसका क्यू कर दीजिए, तो एक्स क्यू प्लस 1/x के क्यू माइनस 3 के, तो 6 का क्यू कितना होता है 216, और 3 का क्यू 3 रूट 3 हो जाएगा, और माइनस के क्यू माइनस 3 के 3 इंटू 6 रूट 3। देखिए तो गुना कीजिएगा, 6 3 18 के 8, 3 1 4, 3 दूना 6 माइनस 4 3 18, ये घटाइएगा तो कितना आएगा 630, 630 रूट 3 इसका उत्तर आएगा। इसका उत्तर कितना आएगा 630 रूट 3 इज द राइट आंसर। हो गया साथे? चलिए 82 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है 82। क्वेश्चन नंबर 82 है एक्स प्लस 1/x बराबर 1 माइनस रूट 2 है ना। तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू इक्वल होगा, इसका वैल्यू है तो क्या होगा, इसका जब निकालिएगा तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर के क्यू माइनस 3, यानी के क्यू माइनस 3 इंटू 1 माइनस 2। देखिए तो 1 का क्यू, 2 का क्यू कितना जाएगा, माइनस बी का क्यू माइनस बी क्यू, और 2 का क्यू कितना जाएगा 2 रूट 2 ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी, यानी कि 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 इंटू बी, तो बी के स्थान पर रूट 2 है, और प्लस का होता है 3ab स्क्वायर, 3 इंटू 1 इंटू रूट 2 का स्क्वायर, और माइनस में यहाँ गुना कीजिएगा तो माइनस 3, और माइनस में कितना माइनस माइनस प्लस 3 रूट 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए तो प्लस में इसको गुना कीजिएगा तो इसे कट जाएगा ना। अब यहाँ से देखिए तो 1 माइनस 2 रूट 2, अब देखिए प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 3 रूट, अब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 3 गुना 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है -3 है। अब देखिए अब 6 में से 3 जाएगा 3 है, इसको जोड़िएगा तो 4, यानी कि 4 माइनस 2 रूट 2 होगा, यानी कि इसका उत्तर कितना आएगा, इसका उत्तर आएगा 4 माइनस 2 रूट 2। मिला लेते हैं, आंसर है, चलिए इतना इसका आंसर है 4 माइनस 2 रूट 2 है। यहाँ पे इसमें 2 कॉमन कर लिया है तो यहाँ लिख सकते हैं कि 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस रूट 2, इतना लिख सकते हैं। हो गया, बता देते हैं 83 देखिए क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा। 83 कितना है, क्वेश्चन नंबर 83 है, कितना है, यदि a प्लस 1/a प्लस में 1 बराबर 3 हो तो a प्लस में 1 प्लस 1/a प्लस 1 होल क्यूब पूछा है, यानी कि a प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 1/a प्लस 1 का होल क्यूब। ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए तो मेरे भाई यहाँ पे वेरिएबल कितना है a प्लस 1 है, यहाँ पे वेरिएबल कितना है, यही तो गलत बात है, दोनों जगह को सेम करना होगा। a प्लस में 1 प्लस 1/a प्लस में 1। अब देखिए इसमें 1 ऐड किए तो इधर ऐड कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, इसका क्यूब कर दीजिए तो क्यूब कीजिएगा तो कहा जाएगा के क्यू, यानी कि x प्लस 1/x बराबर क्या है, तो एक्स क्यू प्लस 1/x के बराबर कहा जाएगा के क्यू माइनस 3 के 4 का क्यू माइनस 3 इंटू 4, 4 का क्यू कितना होता है 64 माइनस 12, 64 माइनस 12 यानी कि 52 आ जाएगा। इसका उत्तर कितना आएगा मेरे भाई, इसका उत्तर कितना आएगा 52 इज द राइट आंसर होगा इसका, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना था, इसका कोफिशिएंट कितना था 1 था, इसका भी कोफिशिएंट कितना है 1 है, यहाँ पे 4 में हम 1 इंटू 1 से इसमें गुना कीजिए या मत कीजिए, हटा दे। चलिए 84 देखिएगा, 84 कितना है, चौरासी लिखिएगा। चलिए 84 है, कितना
के पावर 27 प्लस 1/, एक्स के पावर 27 इक्वल 8। चलिए एक्स के पावर 9 प्लस 1/, एक्स के पावर 9 बराबर कितना है 6 है। तो एक्स के पावर 27 प्लस 1/, एक्स के पावर 27 यानी क्यों करना है के क्यू माइनस 3 यानी कि एक्स प्लस 1/x बराबर क्या है, एक्स प्लस 1/, एक्स के बराबर के क्यू माइनस 3 है। 3 इंटू 6 का क्यू कितना होता है 216 माइनस 36 18 कितना आ जाएगा 198। 198 कितना इसका उत्तर आएगा 198 इज द राइट आंसर होगा। हटा दे चीज को। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 होगा, क्वेश्चन नंबर 85 क्या है, क्वेश्चन नंबर 85 है कि रूट एक्स प्लस 1/√x बराबर √19 है। तो x √x प्लस 1/x√x इक्वल 8 यानी कि क्यों ही निकालना है। तो क्या बोले थे कि x प्लस 1/x बराबर √t हो, जहाँ t क्या है इरेशनल नंबर है। तो देखिए तो रूट यहाँ पे 19 क्या है, एक प्रकार का परिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे √t क्या बताए थे कि x प्लस 1/x बराबर √t हो, ठीक है। तो x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या बताए थे कि √t इंटू टी माइनस 3 यानी कि यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे t माइनस 3 होता है, यहाँ पे माइनस होता तो t प्लस 3 होता है। यहाँ पे कोई प्लस है तो क्या करेंगे √t इंटू 19 माइनस 3 यानी कि √19 इंटू 19 माइनस 3 यानी कि 16√19। इसका उत्तर कितना आएगा यानी कि इसका x√x कीजिएगा प्लस 1/x√x कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 16√19 आएगा। यही ना इसका उत्तर होगा। चलिए नहीं आपको इस तरह से आ रहा है, इस चीज़ को आपको सीखना है, प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे जाके। इसका फॉर्मूला क्या बताएं, क्या बताएं के क्यू माइनस 3 यानी कि एक्स प्लस 1/x बराबर क्या हो तो x³ प्लस 1/x³ बराबर के क्यू माइनस 3 के यही ना है। तो इसका कीजिएगा तो 19√19 माइनस 3√19 घटाइए तो कितना आ जाएगा 16√19, वही उत्तर आएगा। बस आपको इसको बारीकी से करना है, तो दोनों तरफ आप रूट लेकर कर लीजिए, उतना ही आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 होगा, क्वेश्चन नंबर 86 कितना है, क्वेश्चन नंबर 86 है कि √x प्लस 1/√x बराबर 11। तो x√x माइनस x√x इंटू x√x माइनस 1298 ये ना 1298 प्लस में 11 इक्वल 8। चलिए अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको क्यों निकालना हो, इसका क्यों कीजिएगा यानी कि √x का क्यों कीजिएगा तो x√x आएगा, इसका क्यों कीजिएगा तो कितना आ जाएगा x√x प्लस 1/x√x बराबर का होता है के क्यू माइनस 3 है। देखिए के क्यू माइनस 3 के 11 का कितना होता है 1331 माइनस 33 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 1298 आएगा। कितना आ जाएगा 1298 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा देखिए तो x√x है, इसको इधर लेके चलाइए तो 1298 हो गया, ठीक है ना। इसको उधर लेके चल जाइए तो कितना जाएगा माइनस में 1/x√x आ गया। इसको गुना कीजिएगा तो x√x इंटू x√x माइनस 1298 बराबर कितना -1 यानी कि इसके स्थान पर कितना रख देंगे माइनस में 1 प्लस 11 कितना आ जाएगा 10। लेकिन इसका उत्तर कितना आ जाएगा मेरे भाई 10 इसका उत्तर आएगा, ठीक है ना। चलिए हटा दीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा। 87 कितना है, क्वेश्चन नंबर 87 है कि √x प्लस 1/√x बराबर √7। तो देन x³ प्लस 1/x³ बराबर कितना होगा। चलिए क्या करना है √x प्लस 1/√x बराबर 7 है तो x³ प्लस 1/x³ निकालना। तो सबसे पहले यहाँ से हमको x प्लस 1/x निकालना होगा। तो सबसे पहले आप इसका स्क्वायर कर लीजिए। x प्लस 1/x निकालिएगा तो क्या होता है k² - 2 होता है। आप प्लस से प्लस में जा रहे हैं और स्क्वायर निकाल रहे हैं तो क्या होता है k² - 2 यानी कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर 7 - 2 यानी कि 5 आ जाएगा। अब इसका क्यूब कर लीजिए x³ प्लस 1/x³ बराबर का होता है k³ - 3 के k³ - 3 के होता है यानी 5 का क्यूब 125 माइनस कितना 15 घटाइएगा कितना 110। इसका उत्तर कितना जाएगा मेरे भाई 110 इसका उत्तर होगा।
चलिए हटा दे अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा। 88 क्या है? क्वेश्चन नंबर 88 है, क्वेश्चन नंबर 88 है कि यदि x प्लस 1/x बराबर कितना है 17, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, किसका वैल्यू पूछा है? x के पावर 4 प्लस 1/x² बटे x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल व्हाट, इसका वैल्यू आपसे पूछा है। बनाएंगे इसको आप। देखिए सबसे पहले है यहाँ पे पावर सेम करना है, तो पावर सेम कीजिए। तो इसमें आप ऊपर में देखिए, इसमें आप x से भाग कर दीजिए, यानी कि अंश में भी x से भाग दे दीजिए और में भी x से भाग कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, यानी कि x के पावर 4 प्लस 1 बटे x², इसको भाग कीजिएगा x से। आप पूरा में कितना है x² माइनस 3x प्लस 1 है, इसमें भी भाग कीजिए x से। भाग कीजिएगा तो कितना जाएगा, कटेगा तो x³ आ जाएगा। आप प्लस इसमें यहाँ गुना हो जाएगा तो 1/x³ आ जाएगा बटे, इसको भाग कीजिएगा तो यहाँ x आ जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा प्लस 1/x आ जाएगा। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, x प्लस 1/x माइनस कितना 3। इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू तो दे रखा है आपसे, क्या पूछा आपसे, q निकालिए। तो x³ प्लस 1/x³ बराबर कितना आता है, कितना हो जाएगा 17 का क्यूब कितना होता है, यानी कि 17 का क्यूब इसी को हटा दें -3 × 17। 17 का क्यूब कितना होता है 49 13, 49 13 माइनस 17 51 होता है। घटाइएगा तो कितना जाएगा, तो 6, ठीक है। अब कितना जाएगा 8, यानी कि 48 62, कितना आ जाएगा 48 62। तो इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 48 62, इसका वैल्यू कितना है, देखिए x प्लस 1/x बराबर 17, 17 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 14, 17 में से 3 जाएगा 14, देखिए तो कटेगा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 24 31, 24 31 बटे 7। इसका आंसर कितना आएगा, इसका उत्तर कितना आएगा मेरे भाई 24 31 बटे 7, इसका क्या होगा, उत्तर होगा। चलिए हटा दें, 89 देखिएगा। देखिए तो 89 कितना है, 89 है, क्वेश्चन नंबर 89 है कि x प्लस 1/x बराबर 5, ठीक है ना, एंड x माइनस 1/x बराबर कितना है 3। तो कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/x³ बटे x³ माइनस 1/x³ इक्वल व्हाट। देखिए इसका सबसे पहले आप क्यू निकालिएगा, तो x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होता है k³ माइनस 3 तो कितना आ जाएगा 110 आएगा। इसका आप निकालिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका आप निकालिएगा तो x³ माइनस 1/x³ यानी k³ प्लस 3 के 3 का क्यूब प्लस 3 × 3 3 का क्यूब 27 प्लस 9 यानी कितना होता है 36। इसका उत्तर कितना आया, ध्यान दीजिए, हटा देना। अब देखिए x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू कितना आया 110 आया, 110 लिख दे देंगे 110, ठीक है। x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू कितना आया 36, तो कितना आ जाएगा 110/36, इसका क्या होगा उत्तर होगा, एक ऑप्शन है। चलिए है, अब क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, घटा दें। क्वेश्चन नंबर देखिए तो 90, आज यहीं तक छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है, क्वेश्चन नंबर 90 है जो SSC CGL मेंस 2016, क्वेश्चन नंबर जो 90 है मेरे भाई, वो SSC CGL मेंस 2016 मेंस का सवाल है कि यदि, ध्यान दीजिएगा, कि यदि x² प्लस 1/x² बराबर का हो 167 हो, ठीक है ना। यहाँ पे दिया है कि x का जो मान होगा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा हो, तो आपसे पूछा है कि x³ प्लस 1/x³ इक्वल होगा 8। चलिए तो देखिए x² प्लस 1/x² बराबर 167 है, आपसे x³ प्लस 1/x का वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले आपको x प्लस 1/x निकालना होगा। x प्लस 1/x कैसे निकलेगा, x प्लस 1/x कैसे निकलेगा, तो हम क्या आपको बताए थे पीछे, आज हम रिपीट भी किए कि आपको ज़्यादा पावर से कम कॉमन में जाना हो और प्लस से प्लस में जाना हो, दिए गए वैल्यू यानी कि इस वैल्यू में 2 जोड़कर अंडर रूट ले लीजिए।
दो जोड़कर क्या कीजिए, अंडर रूट ले लीजिए। कितना आ जाएगा, जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 169। 169 का अंडर रूट नहीं, किसका स्क्वायर 169 होता है, तो 13 का, यानी कि 169 का रूट कितना आ जाएगा, 13, यानी कि x प्लस 1 पर x का वैल्यू कितना आ गया, 13 आ गया। क्यू निकाल दीजिए, एक्स क्यू प्लस 1/x बराबर कितना आ जाएगा, 13 का क्यू, यानी कि क्यू माइनस 3 के, 13 का क्यू कितना होता है बताइए, 2197 होता है, 2197 माइनस 39 होता है, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 8, कितना आ जाएगा 5, यानी कि 2158, कितना आएगा इसका उत्तर 2158। इसका उत्तर कितना आएगा मेरे भाई, 2158 इसका उत्तर होगा। चलिए तो आज हम यहीं तक छोड़ते हैं मेरे भाई, यहीं तक रहने देते हैं। चलिए।